औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही सेंसिटिव इशू को छेड़ने जा रहा हूँ, इमामत और खिलाफत के मौजू पर। इस तरह की गुफ्तगू मैं करने से डरता भी हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को उठा के नासबी हज़रात फिर आले बैत की उन इख्तलाफात जो कि आले बैत के अंदर हुई है उनको उठा करके फिर ववेला करते हैं और फिर आले बैत के ऊपर भी अंगुश्ती तनकीद उठाते हैं और आले बैत के दुश्मनों का दिफा करते हैं। जैसा कि यजीद की दिफा पर कई किताबें लिखी गई और इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बागी तक कहा गया, इसीलिए क्योंकि नासबी हज़रात इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन चूँकि मजबूरी है, जब अगलों को बात समझ ना रही हो तो उनके सामने तस्वीर का ये रुख जो कि 1400 साल की तारीख़ में उलमा इस चीज़ को बैर निकालने से कतराते आए हैं, जो किसी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। अब ज़रूरत पेश आती है कि जब सहाबा इकराम को सरेआम काफिर कहा जा रहा हो, जिन इख्तलाफात की बुनियाद पर कहा जा रहा हो, वही इख्तलाफ आले बैत के अंदर ही पाए जाते हैं। आज मौजू ये है और इस पर भी मेरी 3 एपिसोड होंगी। आज पहली एपिसोड है बुनियादी, इसके ऊपर चंद इख्तलाफात डिस्कस करूँगा शिया कुतुब से ही, और फिर आगे मज़ीद भी 2 एपिसोड इसी पे आएंगी। शिया का अकीदा ये है कि इमाम मनसूस मिनल्लाह होता है और मासूम भी होता है, और मनसूस मिनल्लाह का इमाम का इनकार करने वाला भी काफिर है। जैसे कि मैंने कई एक किताबों के वजाहत पहली एपिसोड के अंदर इमामत के मौजू पर पेश कर चुका हूँ। उन दलाइल की रोशनी में मैं साबित कर चुका हूँ कि शिया का अकीदा है कि इमाम मनसूस मिनल्लाह होता है और उसका इनकारी काफिर है, और 2 इमाम एक वक्त में नहीं होंगे। जब इंसान 2 रह जाए इस कायनात में तो उनमें से एक इमाम होगा, एक उसका मानने वाला होगा, उसकी इताअत और पैरवी करेगा, उसको हुक्म है। और मैं शिया की बेशुमार किताबों के अंदर से इसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ पहले भी, इमाम खुमैनी की और तौज़ीउल मसाइल के अंदर से भी, और दीगर मैं फ़िक़्ह किताबों से भी, और शिया की मोतबर किताबों से भी। और ख़ास कर मैंने जब असूल मिनल काफ़ी की वजाहत पेश की तो उसके अंदर एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर का नाम है इन्नल अर्दा ला तहलो मिन हुज्जती, कि जो ज़मीन है वो हुज्जत खुदा से कभी खाली होती नहीं है। अब ये चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर जो पहली रिवायत है वो ये क्या है कि इमाम जाफर ने से पूछा गया कि अगर ऐसा हो सकता है कि ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाए, कहा नहीं, अगर 2 लोग भी बच जाएं तो उनमें से एक इमाम होगा। और इस पे फिर आगे कसीर उन्होंने यानी हवालाजात पेश किए हैं इसी मौजू के अंदर, इसी जो है ना चैप्टर में कसी और कई, ये सूरह काफ़ी के अंदर चैप्टर है और उसके अंदर कई और रवायतें भी हैं, इमाम बाक़िया की, इमाम जो है जाफ़र की भी। और फिर इसके अलावा ये अकीदा है बेसिकली। और अगर वो जो 2 बच गए, उन 2 में से जो इमाम है और दूसरा उस इमाम का इनकार करे, वो काफिर है। 2 रह जाए तो जो इमाम है उन 2 में से, उसमें से जो उसकी इक़्तिदा करने वाला उसका मुक्तदी है, जो उस इमाम के मानने वाला है, वो 2 में से एक इमाम, और दूसरा जो उस इमाम का मुकल्लिद है, अगर वो उस इमाम की पैरवी इताअत नहीं करेगा वो काफिर है, अगर वो उसको इमाम नहीं मानेगा वो काफिर है। शिया का अकीदा है ये, इमाम ज़माना का मुनकिर काफिर है। और ये सूरह काफ़ी में पूरा चैप्टर है, जो पिछले एपिसोड में मैं पूरी डिस्कशन कर चुका हूं इस मौजू पर। तो सूरह काफ़ी में पूरा चैप्टर है इस मौजू पर कि जो इमाम ज़माना का इनकार करे वो काफिर है। और फिर अगर जो इमाम नहीं, वो इमाम का दावा करे, वो भी काफिर है।
अब ये असूल बेसिक शिया का जो मैंने पिछले एपिसोड में वज़ाहत से बयान कर दिया है, फ़कत आज याद दहानी करवाना मकसूद है। ये जो अकीदा इमामत है ना शिया के यहाँ, इस पर 100 से ज़्यादा फ़िरके बने हैं शिया की तारीख में, जिसको आपने पढ़ना हो तो आप जो है शिया की मोतबर किताबों के जो है मुताला कर सकते हैं, जिनमें मैं आपको 100 से ज़्यादा फ़िरके शिया की तारीख में बने हैं। अगर इसको आपने तारीख शिया के मुतालिक आपने पढ़ना हो तो शिया तारीख फिर शिया फिर तारीख किताब पढ़ लें, और इसके अलावा फ़िरक़ शिया रामा नौबख्ती की किताब उसको पढ़ लें, और दीगर इस मौजू पर और फ़िरक़ शिया के नाम से और दीगर किताबों के अंदर शिया के फ़िरक़ों का जिक्र है, जो आगे चल के हमारी गुफ्तगू के अंदर आ जाएगी, वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू हमारी आएगी। लेकिन चूँकि इसको हम अपनी वज़ाहत के साथ आगे बयान करेंगे, अभी हम फ़कत इस बात पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि शिया की तारीख में इमामत के मौजू पर इतना इख्तिलाफ रहा है कि 100 फ़िरके बने हैं, और ये फ़िरके बाद में नहीं, पहली 300 हिजरी तक बन चुके थे। बाद में तो मज़ीद उसमें इजाफा होता गया ना। बेसिक इन फ़िरकों की जो इब्तिदा थी वो 300 हिजरी तक वो शुरू हो चुकी थी। और फिर अगली बात यह है, अगर सहाबा में इख्तिलाफ हुआ बनु सकीफ़ा के अंदर खलीफा किसको बनाया जाए, वो मौजू खिलाफत का था, उसके बदले में कहा जाता है कि खुलफाए राशिदीन गासिब थे, माज़अल्लाह मुनाफिक और काफिर थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 100 फ़िरका जो इमामत के मौजू पर और खिलाफत के मौजू पर अहले बैत के अंदर बना, शियों के अंदर बना, वो कौन काफिर था और कौन मुसलमान, ये फैसला मैं इस सीरीज़ के अंदर, ये जो अभी बात शुरू कर रहा हूँ, जिसमें जो मुकदमा आगे दलाइल दूंगा, इन दलाइल की रोशनी में मुझे बताइए कि फिर मोमिन कौन है और काफिर कौन है। अहले बैत अतार, अमा अतार की वाक़ियात को कोट करूंगा और शिया की तारीख को कोट करूंगा। सारी किताबें शिया की होंगी, कोई किताब भी अहले सुन्नत की पेश नहीं करूंगा। अगर हमें दीन ने एक एहतराम दिया है, अगर बाप आपका बदकार भी हो ना, माँ बदकार भी हो, तो आप उनके सामने उफ नहीं कर सकते, और ना ही कोई इतना बेगैरत होगा कि अपने वालिदैन और अपने बाप पर अंगुश्ते तनकीद उठाए, क्योंकि ये एहतराम का तकाजा है। शरीयत में एहतराम का बड़ा मकाम है, अखलाक, अदब। सहाबा किराम में लग़ज़ें हुई, उनके से खताएं हुई, तो सहाबा किराम की लफ्ज़ों के ऊपर नरम गोई अख्तियार नहीं की जाती। एहतराम की एक हदूद दी गई है हमें। जब उस हदूद का ख्याल नहीं रखा जाता तो फिर उस हदूद का कोई मयार नहीं रहा। फिर फ़कत अगर मयार किताबी दलाइल के ऊपर ही है तो फिर वो आले बैत का शख्स हो या वो सहाबा किराम में से हो, फिर उसमें कोई तखसीस नहीं होगी। जब एहतराम नहीं रहा तो जो पैमाना आप सहाबा किराम में फिट करेंगे, अगर उसी पैमाने पर कोई आले बैत का शख्स मुजरिम करार पाए तो फिर वहां आपका अदल का तकाजा भी वही होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बेशर्मी तो मल चुके हैं ना, आप ऑलरेडी एहतराम की हदूद को पार कर चुके हैं। अब आपका पहला तकाजा यही है कि आप दोनों तरफ एतदाल करें। अब आप देखिए इधर, अब ये मयार रखें, अगर आपका एहतराम ना सहाबा के मुतालिक नहीं, अगर सहाबा के लिए आपके पास थोड़ा सा भी ना गुंजाइश ही नहीं है कि आप उनकी गलतियों के ऊपर सुकूनत अख्तियार करें या उनको कोई मौका दें, ये आपके पास इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं, इतनी भी रैत का मयार और गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर आप
वो गुंजाइश आले बैत के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? ये बात समझ आ रही है? अब शिया का अकीदा इमामत तो आपको समझ आ गया। सहाबा किराम जो आपस में उन्होंने लड़ाइयां की, इख्तिलाफ किए, इल्मी इख्तिलाफ, आले वो चाहे बाग फिदक का मौजूद था, खिलाफत का मौजूद था, जो कोई भी, उसके ऊपर आप लोग गुंजाइश नहीं रखते तो 300 साल तक जो अइम्मा आले बैत आपस में जंगी करते रहे हैं खिलाफत के मौजू पर, उस पर आप लोगों ने जुबानें क्यों बंद रखी हुई हैं? मेरा सवाल है। ये चीजें जो अइम्मा की लड़ाइयां हैं, मैं वो लफ्ज जो एक इमाम अइम्मा अतहार आले बैत में से होकर के दूसरे एक अली की औलाद में से होकर के दूसरा शख्स जो अली ही की औलाद से है, उसको ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता है, खुदा की कसम ये पढ़ने काबिल नहीं है किताबों में। मैं वो लफ्ज लेके सामने नहीं आऊंगा कि वो कहते हैं जी कि वो माविया जो है वो फतसब्बा अलीयन, कि अली पर सब करते थे, हैं? वो सिर्फ सब का लफ्ज अगर आ जाए तो आप लोगों के पास उसकी तवील करने की गुंजाइश नहीं, और बनु उमैया के लिए रैयत निकालने का कोई जरिया नहीं। तो मैं ये कहता हूं, चलो सहाबा इकराम के लिए तो कोई जरिया नहीं है, आले बैत ने तो जनीम के लफ्ज तक इस्तेमाल किए अपने ही आले बैत के खिलाफ। वो आगे मैं किताबों से दिखाऊंगा। तो मुझे बताएं वहां रैयत क्यों है? अगर अम्मा फातिमा मौला अली के खिलाफ सख्त तरीन लफ्ज इस्तेमाल करे जो कि एक हुर्फ आम में मैं जुबान पर नहीं ला सकता, और वो शिया मुल्ला बाकर मजलिसी और शेख मुफीद अपने किताबों में बासनदे मोतबर रवायत करें, तो फिर उधर जो है आप रवायत का एतबार देखते हैं और लंबी चौड़ी तरहीलें करती हैं, लेकिन जब सहाबा किराम के मुतालिक ऐसी बात आ जाए तो उसमें गुंजाइश नहीं। ये मयार भी क्या बना रखा है? लिहाजा जब गुंजाइश आप नहीं रखेंगे सहाबा किराम के लिए, वो बतौर इंसान उनसे खताएं हुई, उनके ऊपर अगर आप उनकी हिफाजत को मामूर नहीं करेंगे तो आपके मासूम होकर के, जिनको आप मासूम मानते हैं, वो अगर खताएं करें और वो जंगी करें आपस में और वो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करें एक दूसरे के खिलाफ और 300 साल तक अइम्मा अतहार आपस में जंगी करते रहे, यार आपकी जो है शरीयत के ऊपर कोई हर्फ भी ना आया। ये जो आज मौजू में छेड़ बैठा हूं, खुदारा कभी ना छेड़ता अगर मैं उन लोगों को ना देखता जो लोग आज सरेआम शेखैन को, जैसा हम आले बैत का अदब और एहतराम और उनसे मोहब्बत रखते हैं, ऐसी हम मुकद्दसात सहाबा किराम का भी ख्याल करते हैं। मिसाले आम मेंबरों के ऊपर अगर अब बकरो उमर को काफिर कहा गया तो उनके सामने हम आईना तो रखेंगे ना भाई, हमें जवाब तो दें भर। तो लिहाजा ये था तमीदी गुफ्तगू। आते हैं दलाल की तरफ। अगर इमाम ज़माना का मुनकिर काफिर है और उनकी खिलाफत और इमामत का इनकार करके इंसान काफिर हो जाता है, क्योंकि ये अरकान इस्लाम में से है, अरकान दीन में से है इमामत का अकीदा। शिया किताबें मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, बड़े बड़े फुकहा ने अपनी किताबें इसके अंदर इसमें कोट किए हैं मसाइल को। तो सवाल ये बनता है कि जब मौला अली ने अपनी इमामत और खिलाफत का ऐलान किया और उसके मुकाबले में खिलाफत का ऐलान बनु उमय्या वालों ने किया, तो मौला अली ने उनको काफिर नहीं कहा। नजरुल बलागा पूरी पढ़ के उठा के देख लें, आपको नजरुल बलागा किसी एक खुतबे के अंदर भी, बल्कि यह लफ्ज ये है, कालू काल अमीरुल मोमिनीन कालू इखवानुना, कि वो हमारे भाई हैं। नजरुल बलागा के अंदर, जब नजरुल बलागा के अंदर मौला अली उनको भाई कह रहे हैं और उन्होंने मौला अली की इमामत का किया इनकार, तो वो काफिर क्यों नहीं हुए? मौला अली की इमामत का इनकार बनु उमय्या ने किया तो वो तो हो गए काफिर, क्योंकि उन्होंने अरकान दीन का इनकार किया। असूल तो ये है ना भाई। अब आप अंदाजा लगाना कि अगर सहाबा इकराम के माबैन इख्तिलाफ हो और उसके दौरान आप फतवा कुफर भी लगाएं और उन पर सख्त जो है तनकीद भी करें
और उनके मुतल्लिक अपनी लगाम को कस के रखें और कोई गुंजाइश नहीं। मुझे ये बताएं, अदल का मयार दोनों तरफ एक होना चाहिए ना। अदल का मयार खुदा आले बैत का और सहाबा किराम का दोनों का एक है। दीन आले बैत और सहाबा का दोनों का एक है। जो उसमें से फिरेगा वो काफिर हो जाएगा। अगर नूह का बेटा दीन से फिरा तो उसके मुतल्लिक हुक्म हो गया, तो फिर आले मोहम्मद में भी ऐसे हो सकता है। तो फर्ज ये है, और सहाबा किराम में भी हो सकता है कि कोई फिर जाए। दोनों तरफ इम्कान मौजूद है। तो अब इंसाफ आपने करना है। सहाबा किराम की गलतियां आप गिनवाते हैं ना, अब इधर बताएं मौला अली ने उनको काफिर क्यों नहीं कहा, एक भाई क्यों कहा? तो लिहाजा जो इमामत का इनकार करके काफिर हुई है, उनको भाई कहने वाले की शरीयत हैसियत क्या है, बताएं मुझे। भाई आप इंसाफ का, आप भूल जाए सारी बातों को, आप वही अपना पैमाना रखिए सामने। मौला अली अपने फतवे में आते हैं कि नहीं आते? मेरे आपके अकीदे के मुताबिक तो मौला अली ने जो खिलाफत का इनकार करने वाले थे उनको भाई कहा, उनको काफिर नहीं कहा। या तो ये अकीदा इमामत उस वक्त था ही नहीं कि इमामत का इनकार करने वाला काफिर है और ये मनसूस मिन अल्लाह और अरकान दीन में से है। मौला अली के नजदीक ये अकीदा था ही नहीं। अगर था तो फतवा मुड़ करके मौला अली भी आता है। चलो थोड़ी देर के लिए सोचें कि मौला अली ने कहा होगा, हमें मिला नहीं है। भाई इमाम हसन और इमाम हुसैन वो भी अम्मा आले बैत में से, और शिया किताबों में है कि कायनात में एक वक्त में दो इमाम नहीं हो सकते सिवाय हसन हुसैन के। वो एक ही जमाने में दो इमाम थे। इमामत हमेशा जमाने में एक पर इंसार करेगी सिवाय इमाम हसन हुसैन के। असूरी काफी में रवायतें हैं कि इमामत जमा हुई है तो हसन हुसैन भी जमा हुई है, इसके अलावा कभी जमा नहीं होगी। तो वो दोनों इमाम और पहले भी इमाम जो इमाम अव्वल हैं मौला अली, उनकी इमामत का इनकार किया बनु उमैया ने और अमीर माविया ने, और उनके साथ सुलह की हसन हुसैन ने जो दूसरे इमाम में से हैं। अब इन पहले इमाम ठीक थे जिन्होंने उनके साथ जंगें की हैं मौला अली, या ये दूसरे हक पर है जिन्होंने उनके साथ सुलह की है? बाप जिनसे जंगें करता रहा और बेटे जो इमाम हैं जिनकी इमामत में शक करना कुफ्र है, जो इमाम मनसूस मिन अल्लाह है, उनकी इमामत के होते हुए उन्होंने सुलह की है बनु उमैया की। क्या इमाम किसी के ताबे हो सकता है? क्या इमाम बातिल के सामने एक जो है मलूकियत के अमीर के सामने अपना सर झुका सकता है, उसकी इताअत कर सकता है? क्या पूरी उम्मत को किसी अयाश बदमाश के हाथों सुलह करके दे सकता है? ये इमाम की शान होती है। क्या इमाम यही होता है मनसूस मिन अल्लाह? क्या अपना फर्ज भी पूरा न निभाए? लिहाजा शरई हैसियत बयान करें। मौला अली का बनु उमैया के साथ जंग करना सही था या उनके बेटों का सुलह करना सही था? दोनों में से कौन इमाम हक पर था? वो तो पहले इमाम का इनकार करके काफिर हो गए थे, तो इन्होंने काफिरों के हाथ में बैत कैसे कर ली? या तो पहले ये इमामत का वजूद था ही नहीं, तो लिहाजा वो पहले मौला अली के भाई थे, तो मौला अली का भाई समझ करके, वक्ती तौर पर इख्तलाफ समझ करके और एक इल्मी इख्तलाफ की जंग समझ करके और कत्ले उस्मान का मसला समझ करके, तो एक फ्रूई मसाइल की जंग समझ करके फिर इमाम हसन हुसैन ने बैत की, तो फिर तो बात समझ आती है ना, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर असूल की जंग थी तो फिर समझाए मुझे। अगर ये असूली जंग थी तो फिर बातिल के हाथ पर इमाम हसन हुसैन का बैत करना, अगर किसी भी मसला के तहत हो, शरायत रखी हो, अल्लाह के नबी का फरमान हो, बाबुल इल्म ने जिससे सुलह नहीं की, जंग करते रहे, बेटे उनसे सुलह कर लेते हैं, जो खुद इमाम हैं,
बात समझ में नहीं आती। अगर ये बात जिसके समझ में आ जाएगी, वो सहाबा और आले बैत के दरमियान के इख्तलाफात, जैसे कि बहन भाइयों के दरमियान, घर में और बाप बेटे के दरमियान में इख्तलाफ हो जाता है, वही इख्तलाफ आपको नजर आएगा। फिर आप दो में से किसी को बातिल पर नहीं पेश करेंगे, आप सहाबा किराम और अहले बैत की जंग को एक ही समझेंगे, वो घर की बात समझेंगे। वरना अगर आप एक पे मुंह खोलेंगे, आप कहीं से अपना डिफेंड नहीं कर सकते। कम से कम कोई माइकल लाल मेरे सामने बैठ करके अपना डिफेंड नहीं कर सकता मेरे। आए मैं आपको दिखाता हूं। शिया के अंदर इमामत के मौजू पर 5 फिरके सबसे पहले बने, और ये फिरका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़माने से स्टार्ट हुई है। जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो इमाम हुसैन की शहीद होने के बाद इमामत के मौजू पर कौन इमाम होगा, अगर इमाम मनसूस मिन अल्लाह होता तो कभी भी ये मौजू ना छिड़ता कि इमाम कौन होगा। ये सबसे पहले इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस पर इख्तलाफ हुआ कि अब इमाम हुसैन के बाद इमाम कौन होगा। इसमें इख्तलाफ हुआ और उसमें बहसें हुई और फिरके बने। सबसे पहला जो फिरका नमूद हुआ वो था कैसानिया, फिरका कैसानिया, और दूसरा फिरका जैदिया, तीसरा इमामिया, चौथा गुल्लात जिसे हम गाली कहते हैं, मौला अली को खुदा मानने वाले नौज़ बिल्लाह, और पांचवा इस्माइलिया। मैं इनको इन फिरके और इन फिरकों की आगे ब्रांचें आगे मैं डिस्कस करूंगा। आज की किस्त में मैं सिर्फ मुख्तसर सा टच देने लगा हूं, अगली एपिसोड में वजाहत आएगी। कैसानिया जो था, फिर इस फिरके कैसानिया के भी आगे फिरके बने। जो ये कैसानिया था ना, इसके भी आगे 5 फिरके बने, मुख्तारिया, हाशमिया, रिजामिया और बयानिया। यानी कैसानिया के आगे 4 फिरके थे, मुख्तारिया और बयानिया और हाशमिया और रिजामिया। ये जो कैसानिया फिरका था, ये बना कैसे? ये मोहम्मद बिन हनफिया जो कि इमाम मौला अली के बेटे हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चचा और इमाम हसन हुसैन के भाई हैं, आले बैत में से हैं, मौला अली का खून है, इमाम हसन हुसैन के भाई हैं। जंगे जमल के अंदर अल्लाह के रसूल के बाद मौला अली ने अपना झंडा मोहम्मद बिन हनफिया अपने बेटे को दिया था, इमाम हसन हुसैन को नहीं दिया। यानी इमाम हनफिया का ये मकाम था कि जंग जमल में ये जो झंडा था ना, ये मौला अली ने अपने बेटे हनफिया को दिया था। जैसे खैबर में अल्लाह के रसूल ने अपना झंडा मौला अली को दिया, वैसे ही अपना झंडा मौला अली ने अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया को दिया जमल के अंदर। अल फिरकुल शिया की पेज नंबर 24 के ऊपर और शिया फिर तारीख के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है। इमाम बिन हनफिया के बड़ा मकाम है। मैं किताबों से शिया किताबें भरी पड़ी हैं, कश्फुल गुम्मा के अंदर और दीगर जो है अल खराइज अल्लामा रवांदी की किताब है, उसके अंदर भी ये तफसीली गुफ्तगू आपको मिल जाएगी कि इमाम मोहम्मद बिन हनफिया कितने बड़े इमाम हैं आले बैत के अंदर। तो मोहम्मद बिन हनफिया जो थे, एक फिरका वो बन गया जिनका ये अकीदा था कि जो इमाम हुसैन के बाद जो इमाम हैं वो मौला अली के बेटे और इमाम हसन के भाई, इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया हैं। मौला अली के बाद खलीफा इमाम हसन हुसैन और इमाम हसन हुसैन के बाद मोहम्मद बिन हनफिया। ये एक ग्रोह का अकीदा बन गया कि ये इमाम होंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन हनफिया ने दावा इमामत किया था। मैं आगे दलाइल देता हूं। तो जो
मोहम्मद बिन हनफिया थे, इनके इस इमाम होने के अकीदे को फैलाने वाला वो शख्स जिसका नाम मुख्तार बिन उबैदुल्ला अस्सक़फ़ी था, जिसे मुख्तार सक़फ़ी भी कहते हैं। शिया सुन्नी के दरमियान इस पर बहसें चलती हैं। वो मुख्तार सक़फ़ी जिसे कैसान के नाम से जाना जाता है, उसने इस अकीदे को फैलाया कि इमाम हुसैन के बाद इमाम हनफिया इमाम है, मोहम्मद बिन हनफिया वो इमामत के मनसब पे फैज़ है। ये मुख्तार सक़फ़ी वो है, इमाम हुसैन के कातलों का जो बदला लिया है ना करबला में, चुन चुन के कातिलीन हुसैन को मारा है मुख्तार सक़फ़ी ने। और वो मुख्तार सक़फ़ी इमाम हुसैन के बाद मोहम्मद बिन हनफिया को इमाम मानते थे, जिसको शिया आज भी बड़ा उसका दिफा करते हैं, जिसे कैसान भी कहते थे। उस मुख्तार सक़फ़ी का पहला फ़िरका बना जिसे कैसानिया कहते हैं। फ़िरका कैसानिया, ये अल-फ़िरक़ व शिया, और शिया की हर तारीख़ी किताब में इस कैसानिया फ़िरके का जिक्र है। तारीख़ शिया के अंदर भी और अल-फ़िरक़ व शिया के अंदर भी, कि वो पहला फ़िरका शिया कैसानिया बना जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत का इनकार किया, इमाम सज्जाद की इमामत का इनकार किया, और उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन हनफिया को इमाम माना। ठीक हो गया। तो मुख्तार सक़फ़ी के हवाले से ये पहला ग्रोह बना। और मुख्तार सक़फ़ी कैसान, जिसका लक़ब कैसान है, वो मुख्तार सक़फ़ी कहा करता था कि आले बैत का बदला लेने का हुक्म मुझे मोहम्मद बिन हनफिया ने दिया है, कि मेरे भाइयों हुसैन के कत्ल का बदला लेना मुख्तार सक़फ़ी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप अंदाजा करें कि मुख्तार सक़फ़ी का स्टेटस क्या था और मोहम्मद बिन हनफिया का स्टेटस क्या था। लेकिन मोहम्मद बिन हनफिया के मुकाबले में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन ने इमामत का ऐलान कर दिया। अब दोनों वाले बैद में से, एक तरफ मौला अली की औलाद में से बेटे उनके मोहम्मद बिन हनफिया और इमाम हसन हुसैन के भाई, और दूसरी जानिब भतीजा, इधर चचा मोहम्मद बिन हनफिया, उधर भतीजा अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे, उन्होंने कहा कि नहीं, इमाम मैं हूं। इधर मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा चचा हूं, उम्र में बड़ा हूं, मैं इमाम हूं। मैं हवाला पेश कर दूं, फिर कोई कहे कि जी ऐसी खींच रखा है। मेरे सामने है असूल काफ़ी, कुरान के बाद वो किताब जो शिया के लिए काफ़ी है, इमाम मसूमी ने फरमाया है। तो ये है असूल काफ़ी, इसी किताबुल हुज्जा है, इसमें रवायत मौजूद है जी। इमाम बाकिर कहते हैं कि इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो मोहम्मद बिन हनफिया ने एक रोज़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाकर कहा, ऐ मेरे भतीजे, तुमको मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बात वसीयत और इमामत अमीरुल मोमिनीन के सुपुर्द की, उन्होंने हसन हुसैन के हवाले की, और उसके बाद वो शहीद हो गए, तो उन्होंने अपना वसी किसी को मुंतखब नहीं किया। जी, इमाम हसन हुसैन ने कोई वसीयत नहीं की कि इमाम उनके बाद कौन होगा। ये मोहम्मद बिन हनफिया जाग कह रहे हैं किसको? इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को, और कहा कि बेटा मैं तुम्हारा चचा हूं, और इमाम हुसैन ने किसी को वसीयत नहीं दी, मैं तुम्हारा चचा हूं और तुम्हारे बाप का भाई हूं और अली का बेटा हूं, उम्र में भी तुमसे बड़ा हूं, बस अमरे वसीयत और अमरे इमामत में मुझसे झगड़ा मत करना। जी, अबू बकर और उमर के ने इख्तिलाफ किया, मौला अली ने इख्तिलाफ किया, ये खिलाफत के मौजू पर इख्तिलाफ हो गया था,
और भाई इख्तलाफ हो गया था तो क्या हो गया, वो जी साहब इकराम काफिर हो गए। और भाई इधर भी तो देखो ना, इमाम हुसैन आबिदीन को मोहम्मद बिन हनफिया कह रहे हैं कि मेरे साथ झगड़ा ना करो, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं तुम्हारे जो है चचा हूं, तुम्हारे बाप का भाई हूं और अली की औलाद में से हूं, उम्र में बड़ा हूं, तो लिहाजा इमामत मेरी जिम्मे है, मैं इमाम हूं। इमाम हुसैन ने कोई वसीयत नहीं की है। अब एक अक्ल का तकाजा है कि जो नौजवान हो उसकी रिवायत मोतबर होगी, या जो उम्र में बड़ा हो उसकी रिवायत मोतबर होगी। तो लिहाजा अगर इमाम हुसैन आबिदीन और मोहम्मद हनफिया के दरमियान मुवाजना किया जाए, मैं साबित कर सकता हूं कि मोहम्मद बिन हनफिया का कौल अव्वल होगा, मुकद्दम होगा, और इमाम हुसैन आबिदीन का कौल मुताखर होगा। असूल जो है ना, शिया किताबों में जो असूल है, ये बड़ी बड़ी जो शिया ने अपनी किताबें लिखी हैं असूल की बुनियाद पर, उनके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। और ये शिया की बेसिक असूलों में लिखा हुआ है कि उन असूलों की बुनियाद पर मुकद्दम कौन होंगे, मोहम्मद बिन हनफिया। तो वो उम्र नहीं बढ़े, उन्होंने दावा इमामत कर दिया, असूल काफी के अंदर है। ठीक हो गया। और क्या हुआ, मेरे साथ आए ज़ैनुल आबिदीन भतीजे, मेरे साथ झगड़ा मत कर, मैं इमाम हूं। अब अली इब्ने हुसैन ने फरमाया, ऐ चचा अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और क्या करो चचा, अल्लाह से डर, और जिस चीज का, इस चीज का दावा ना करो। किसका? इमामत का। अल्लाह से डरो, इमामत का दावा ना करो, ये मनसूस मिन अल्लाह है, रुकने दीन में से है। और जो कोई इमाम नहीं मगर इमामत का दावा करे वो कौन है? असूरी काफी कहती है काफिर है, पूरा चैप्टर है, और अल्लाह पर बोतान बांधने वाला है, जलील है। ये असूरी काफी के लफ्ज हैं। मैं पढ़ देता हूं ना, मैं पढ़ देता हूं, मैं कहा जाऊं। शिया भाइयों के साथ हो क्या गया, ये टाकरा किससे ले लिया है? हाँ, रिजी भाई छोड़ेगा नहीं। अब रिजी भाई ने घर छोड़ के आएगा बिल्कुल तोड़। ये है असूल काफी, किताबुल हुज्जत, सफ़ा 364। इमाम जाफर ने फरमाया, जो इमामत का दावा करे वो इमाम नहीं, पक्का ढक्का काफिर है। अब इमाम हनफिया इमाम नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब, उनके कौल के मुताबिक, तो वो कौन हुए? इमाम हनफिया हो गए काफिर, क्योंकि इमाम हनफिया ने झूठी नबुवत, झूठी इमामत का दावा किया है। और जो मनसूस मिन अल्लाह इमाम नहीं, वो दावा है इमामत करे, उसके पास वसीयत नहीं, वो कौन? काफिर। इमाम हनफिया हो गए काफिर इस फतवे के, असूल काफी ही के फतवे के मुताबिक। अब अली इब्न हुसैन ने कहा कि डरो अल्लाह से और ऐसी बात मत करो, इमामत जो है वो आपका हक नहीं है, ठीक है, और तुम इसके हकदार नहीं हो। और मैं तुम्हें नसीहत करता हूं चचा, ए मोहम्मद बिन हनफिया, मैं ज़ैनुल आबिदीन, मैं छोटा होकर के आपको नसीहत करता हूं, इससे बाद आ जाऊं, मेरे साथ बहस ना करो, और तुम जैलों में से मत बनो। मैं अरबी इबारत पढ़ूंगा, मैं अरबी इबारत, अरबी इबारत सुने। कोई ये कहो कि मैं कोई ये ना कहे मैं जो ये उर्दू तर्जमा पढ़ रहा हूं ना, ये मेरा नहीं है, ये अशाफी के नाम से जो तर्जमा किया है शिया उलमा ने असूल काफी का, मैं वही पढ़ रहा हूं। लेकिन मैं असूल काफी की जो असल इबारत है वो पढ़ देता हूं, कोई डाउट ही ना करे ना। बिस्मिल्लाह। फ़क़ाल लहू अली इब्न हुसैन, या अम्मी अत्तकुल्लाह, ऐ चचा अल्लाह से डर। ऐसा क्या कर? अल्लाह से डरो, और क्या करो कि अत्तकुल्लाह वला तदआ मा लैसा लक बिहक़ की, उस चीज का दावा मत कर जिसका तुम्हारे हक नहीं है, दावा मत करो उसके, तुम हकदार नहीं हो, ठीक है। और क्या करो? इन्नी
औज़ीकु अन तकूना मिनल जाहिलीन। चाचा ऐन मोहम्मद बिन हनफिया, जहल न बन, जहल न बन। अब ये लफ्ज सख्त लफ्ज है कि ये दावा इमामत मत कर और जाहिलों में से न हो। अन्न तकून मिनल जाहिलीन इन्ना अबी या अम्मी सलवातुल्लाह अलैहि औसिया। नहीं, इमाम हुसैन ने वसीयत की है मेरे बारे में। तुम कहते हो वसीयत नहीं की, मैं कहता हूं वसीयत की है। ठीक है। और अगले लफ्ज इससे भी सख्त है। कहा कि इमामत मेरे पास आ गई है। इमाम अली इब्न हुसैन ने कहा इमामत मेरे पास है और चचा तुम ऐसा काम मत करो और मुझसे झगड़ा मत करो, और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी उम्र ही कम ना हो जाए। हाँ, अगर ऐसी कोई बात की तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं तलवार निकाल लूंगा और हमारी जंग होगी फिर, और कहीं तुम्हारा हाल तबाह ना हो जाए। ठीक है। तो लिहाजा ये पूरी तफसीली रिवायत है। तो ये रिवायत सिर्फ फ़कत सूरह काफ़ी में नहीं है, ये कश्फुल गुम्मा के अंदर भी है, फी मारिफतुल अइम्मा उसमें अली इब्न हुसैन का जो चैप्टर है उसमें भी है, और इसके अलावा मुंतहल अमाल के अंदर भी है, और किताबुल खराज के अंदर भी है। ये उसके अलावा 20 कुतब में ये इख्तलाफ जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद बिन हनफिया के दरमियान में हुआ, चचा भतीजे के दरमियान में इमामत के मौजू पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से काफिर कौन हुआ, और अगर इमामत महसूस बिन अल्लाह होती तो खुद से ये दावा मोहम्मद बिन हनफिया करते ही ना, क्योंकि वो जानते थे कि भाई ये महसूस बिन अल्लाह होती है इमामत, और ऐसा दावा करने वाला बेवकूफ़ होता। कैसे दावा करूंगा तो अवाम मुझे रोक लेगी, अवाम कहेगी भाई महसूस बिन अल्लाह इमामत होती है, आप किधर से आ गए हैं बीच में। तो लिहाजा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो शिया का आज का अकीदा है उस वक्त होता तो ये सवाल ही ना उठते। अब इन दोनों में से एक तो गया ना और झगड़ा हुआ। अगर फकत खिलाफत के मौजू पर झगड़ा हो जाना ये किसी के ईमान की फैसला करता है तो फिर अब फैसला करें आप लोग, मैंने आप पे छोड़ दिया है। अगर मौला अली और बकर उमर और इनके दरमियान में खिलाफत के मौजू पर झगड़े हुए तो अगर उसमें इशू था तो मुझे बताएं, इधर भी तो था ना, इधर भी कोई फतवा लगाएं, हमें भी बताएं कुछ। ठीक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शख्सियत कैसी शख्सियत है, बल्कि कश्फुल गुम्मा के अंदर है कि अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक रात में 1000 रकत पढ़ने वाले जाहिद शख्स थे। उनसे संबला की खुशबू आया करती थी। वो अजीम शख्सियत, वो लड़ाई कर रही है किससे, धमकियां किसको दे रही है, अपने चचे को और अली के बेटे को। भतीजे ने चाचे की इमामत का इनकार किया और चाचे ने भतीजे की इमामत का इनकार किया। अब इनमें से एक तो गया। लिहाजा अम्मा अतहार में कई इमाम ऐसे हैं जिन्होंने दावा इमामत किया और बाद में शहीद हुई है। अगले एपिसोड में हम तफसीलन बयान करेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र आज मैंने किया कि उनके मुकाबले में मोहम्मद बिन हनफिया ने इमामत का इनकार ऐलान किया और इनकी इमामत का इनकार किया। ठीक है। मैं एक फहरिस्त पढ़ता हूँ, फहरिस्त जिसमें अइम्मा अहले बैत के नाम हैं, उनके दावा इमामत हैं और उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है मुख्तसरन। अगली एपिसोड में 1 बाय 1 मैं तफसीली बयान करूंगा इन अइम्मा के बारे में। सबसे पहले मैंने ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हनफिया का इख्तिलाफ पेश किया इमामत के मौजू पर। दूसरा इख्तिलाफ इमाम ज़ैद बिन ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ैद, उन्होंने इमाम बाकिर के जो भाई हैं कूफा के अंदर शाम बिन अब्दुल मलिक के खिलाफ अपनी खिलाफत का ऐलान किया और फिर शहीद हो गए और फांसी दी गई। एक कौल में ये है।
तो इन्होंने भी ऐलान किया। अगर इमामत का 12 अइम्मा के अंदर ही होती, इनके अलावा ये ऐलान करना कुफ्र है, तो फिर तो बड़ा मसला है। और ऐसी इमामत का ऐलान करना और फिर जंग शुरू कर देना खुद से, ये मनसूस मिन अल्लाह होने के लिए क्या दलील है कि एक शख्स खड़ा होकर खुद कहता है मैं इमाम हूँ, अपने साथ बंदे लगा करके वो जंग करता है, तो उसके दलील क्या है? होता तो ज़ैद बिन अली बिन ज़ैनुल आबिदीन ये जो है कभी भी ऐलान इमामत करते ही ना, और ये वाली इराक़ यूसुफ बिन उमर सकवी ने इनको शहीद किया, फिर उनके साथ जंग करते रहे खिलाफत के मौजू पर और इमामत का ऐलान किया। अगर इमाम मनसूस बिन अल्लाह होता है तो इमाम बाकिर के होते ही इन्होंने खरूज क्यों किया? इमाम बाकिर मनसूस बिन अल्लाह इमाम मौजूद थे, तो फिर इन्होंने ज़ैद बिन अली ने ऐलान इमामत कर करके यूसुफ बिन उमर सकवी के खिलाफ जंग क्यों की? फिर याह्या बिन ज़ैद बिन अली ज़ैनुल आबिदीन, जो ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं याह्या, उन्हें जो जान के अंदर वलीद बिन यजीद जो मलिक है उसके खिलाफ उठे, और इमाम बाकिर और इमाम जाफर की हयात के अंदर उन्होंने ऐलान इमामत किया, जंगें की और शहीद हो गए। ये तारीख फ़िरक़ और शिया और तारीख फ़ी शिया, इन किताबों के अंदर से मैं ये पढ़ रहा हूँ, और ये कश्फुल गुम्मा के ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ। शिया की जिस तारीख उठा लें, इन्हें अमा के नाम निकाल लें, आपको मिलेगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ायद, उनके बेटे याह्या, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते ने इमाम जाफर और इमाम बाकिर के होते हुए ऐलान इमामत किया और जंग की और शहीद हुए वलीद बिन मलिक के मुकाबले में। फिर इमाम हसन अल मुसन्ना के बेटे, उनके पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन अल मुसन्ना इमाम हसन की औलाद में से हैं। जाफर मंसूर का ज़माना हुआ, मदीना में उन्होंने जो है ऐलान इमामत किया और उनके हाथों में लोगों ने बैत की। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कि इमाम हसन अल मुसन्ना के पोते हैं, उन्होंने अबू जाफर मंसूर के मुकाबले में, उनके ज़माने में उन्होंने मदीना के अंदर इमामत का ऐलान किया। और फिर ईसा बिन मूसा और उमैर बिन जो है काताबा को मुख्तलिफ एरियों में उन्होंने भेजा कि जाके जंग करो और ये इलाके फतह करो, हमारी बैत करवाओ लोगों से, और कहा कि मेरी बैत करवाओ, मैं इमाम हूँ। और फिर उन्होंने इद्रीस बिन मूसा को मगरिब में भेजा और खिलाफत कायम की और मराकश वगैरह में। और फिर बाद में उनका मज़ार मौला इद्रीस के नाम से मशहूर हुआ मराकश के अंदर, वहीं पर उनका मज़ार भी है, मौला इद्रीस के नाम से मशहूर है। तो आप मुझे बताएं, ये भी अहले बैत में से 11 इमामों में से नहीं है। इन्होंने इमामत का दावा भी किया है और इन्होंने क्या किया है, खिलाफत जमाई भी हैं अपनी। ये इनके बारे में क्या फतवा होगा? इब्राहिम बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हसन अल मुसन्ना, इमाम बिन मुसन्ना के जो है आपकी औलाद में से है। इमाम हसन अल मुसन्ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो कज़न हैं उनकी औलाद में से हैं ये इब्राहिम बिन अब्दुल्ला। इन्होंने बसरा के अंदर दावा इमामत किया और बसरा को फतह किया और फिर शहीद हो गए। ठीक हुआ। फिर हसन बिन अली बिन हसन बिन अली इब्न ज़ैनुल आबिदीन, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से है। ये फ़ख के मकाम पर, मकाम असगर के मकाम पर और मक्का के करीब एक दो मकाम हैं, फ़ख और असगर, इन पर इन्होंने अपनी इमामत का ऐलान किया, जंग की और शहीद ही हो गए। सुनते जाए आपके अहमा अतार में किस किस ने खिलाफत के दावे किए हैं और इमामत के दावे किए हैं। याह्या बिन अब्दुल्ला बिन हसन अली
डेलम के अंदर उन्होंने दवा इमामत किया और शहीद हुए। मोहम्मद बिन जाफर, मोहम्मद बिन याह्या, उन्होंने ताताइया के अंदर दवा इमामत किया और शहीद हुए। मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन इस्माइल अल कूफी, कूफा के अंदर आले बैत में से हैं। मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन इस्माइल हैं, फिरके इस्माइलिया में से हैं, उनके मानने वालों में से हैं। उन्होंने शहीद वो हुई जनाब मामून रशीद के ज़माने में खुरासान में शहीद हुए और वफात पाई और कूफा के में मज़ार बना। फिर मोहम्मद बिन ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने खुरासान में जो है खिलाफत का ऐलान किया और शहीद हुए। फिर इब्राहिम मूसा ने जो इमाम हनीफिया की औलाद में से उन्होंने ऐलान किया। मोहम्मद बिन कासिम ने खुरासान और तलकान में मुअतसम के ज़माने में खिलाफत में ऐलान इमामत किया। और फिर जो है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये अकीदा रखा गया कि वो शहीद हो गए हैं, बल्कि शहीद नहीं हुए, वो गायब हो गए हैं। मोहम्मद बिन कासिम इमाम गायब हैं और ये दोबारा जिंदा होंगे। ये अकीदा भी शिया में पाया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के मुतल्लिक। इन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान किया था। फिर मोहम्मद बिन जाफर ने, जो इमाम जाफर के बेटे हैं, उन्होंने ऐलान किया, और इमाम मूसा कासिम के ये भाई थे, उन्होंने ऐलान किया कि मैं कौन हूँ मक्का के अंदर, कि मैं खलीफा हूँ, इमाम हूँ। और फिर जंग की। और इमाम मोहम्मद के बारे में इमाम जाफर कहा करते थे कि मेरे बेटे का ख्याल करो, वो कहाँ पर है। और हज़रत अक्तस, जिनका नाम मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन इस्माइल था, इमाम जाफर के बेटे हैं, वो हज़रत अक्तस, उन्होंने इमामत का दावा किया है। अली बिन मोहम्मद बिन ईसा ने दावा किया। हुसैन बिन जैद बिन अली ने दावा किया। 250 हिजरी तक ये इमाम थे जिन्होंने दावा इमामत करते रहे और जंगी करते रहे। फिर इमाम हसन बिन अहमद ने और यह्या बिन उमर ने और दीगर इमाम आले बैत में से कई हैं जो इमामत